नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने छोटा गेंदे का फूल डाला था। ये मैं बड़े, आपने देखा होगा दो प्रकार के गेंदे का फूल होता है, एक बड़ा सा होता है, एक छोटे छोटे की वीडियो मैंने डाली थी। आज मैंने बड़े से गेंदे का फ्लावर बना रही हूँ। ये देखिए कैसे बनता है। इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसका ये भाग बनाएंगे फूल के फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का। इसको हम पहले सात चैन बनाएंगे। इस तरह से 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 चैन बना के हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हम इसमें ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करके अब हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसी चेन में 7 चैन है, इसको हम इस तरह से लेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तरह से एक लाइन हो गई हमारी। एक लाइन हम इस तरह से बना के इसके बाद इसके यहाँ पे देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। हम अब इधर से लेंगे और इसको से एक लाइन हमारी बन गई। और हम इसमें चैन में देखिए, इसमें हम पूरी चैन में इस तरह से डाल करके नहीं लेंगे। इसके बाद से हम इस तरह नहीं डालेंगे, दोनों में नहीं डालेंगे। देखिए ये चैन का एक पहले अगला छोड़ के हम यहाँ से इसमें 4 लाइन बनाएंगे, जो कि हम ये पहले छोड़ के, पहला उनका ये छोड़ के दूसरी चैन का इस पार में डाल के हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा। और जहाँ ज्वाइंट हुआ है देखिए ये देखिए हम इस चैन में, जैसे पहले भी एक बार मैंने बताया कि एक पहली वाली चैन का ये पहला चैन ये है। देखिए ये चैन है, ये इस धागे में नहीं डालना है, इसी धागे में एक धागे में डाल के निकालना है। ऐसे हम 5 लाइन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ही। ये हमारी 2 लाइन, ये नीचे का जो जिसमें मैंने कुंडे स्टार्टिंग का, इसको छोड़ के हम 5 लाइन बनाएंगे। इसको छोड़ के हमारी 2 लाइन हो गई है। अब हम 3 लाइन और बना के फिर दिखा देंगे कि इस तरह से। ये हमारी ये 5वीं लाइन है। इसमें हम हर एक लाइन में 2 फंदा बढ़ा रहे हैं, तब ये सीधा, नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा। और देखिए बढ़ाने के लिए हम इसमें एक में 2 फंदे डाल देते हैं। अब जैसे यहाँ से इसमें मैंने 2 फंदे ऊपर में बढ़ा, 2 फंदे ऊपर में बढ़ते बढ़ते हमारा इतना बड़ा हो गया है। अब हमारी 5वीं लाइन पूरी होने वाली है। बस यहाँ बस ये 5 लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हम देखिए ये 5 लाइन मैंने बनाया, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वीं आ जाएगी। इसके बाद अब हम, अभी तक तो मैंने बढ़ाया था, अब हम इसमें इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा घटाएंगे फंदे को हम, देखिए इस तरह से घटाएंगे, बनाएंगे हम इसी में। ये लाइन भी हम
इधर से ही डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, अगले फंदे में डालेंगे जिसे पहले डालते हुए आए। एक, इस तरह से बना लिया 1 2, अब इसमें बना लिया 3। ये 3 को हम एक में बिन देंगे, ये देखिए, तो ये हमारी 3 चेन की एक चेन हो गई। इसी तरह से हम पूरी लाइन 2 फंदे बना के, 2 फंदे में नहीं घटाऊंगी, सिंगल क्रोशिया ही इसे बनाएंगे। देखिए 1 फंदा 2 फंदा हो गया। अब 1 2 और ये 3 फंदे, 3 को हम एक चेन बना देंगे, एक चेन बन गई। फिर हम 2 फंदे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन में, 1 2, अब इसको ढीले ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा काटा 2, 1 और ये 2, 3 फंदे हो गए। 2 हमारे एक चेन, 2 3 का एक चेन बन गई। फिर हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, हम 2 फंदे का एक करेंगे, 1 और 2, ये 3 हो गए ना हमारे। अब इसको एक चेन कर दूंगी, 2 चेन कम होगी, 1 हमारी रह गई, 1 इसको इस तरह से 2, फिर हो गए 1 2, और ये देखिए 2 का 1, 1 2, ये हो गए 1 3 का एक चेन बन गई। अब हमारा ये देखिए इस शेप में हो गया, ठीक है। अब हम इसको इस शेप में आ गया। अब हम इसको घटाएंगे नहीं, सीधा एक सिलाई सीधा ही बनाएंगे, जिसमें कोई फंदे नहीं घटाएंगे हम। सिंगल क्रोशिया ऐसे जैसे पहले हम बनाते आए इस तरह से घटाएंगे नहीं, ऐसे सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। एक लाइन में हमने देखी जहाँ से शुरू किया था, यहाँ से एक लाइन में मैंने घटाया, अब इस आगे में नहीं घटा रहे हैं। इसको अब हम इस तरह से भी इस चेन में डाल के बिन सकते हैं, इसे एक चेन में भी बिन सकते हो, 2 चेन में भी। अब 5 सिलाई के बाद जब हमने घटा दिया, क्योंकि अब हमने यहाँ से बनाना है, इसके ऊपर जो ये फ्लावर बनाया हमने इसके ऊपर तक हो गया। अब हमें सिंगल क्रोशिया ही 5 बनाने हैं, 5 लाइन इसी तरह से। पांच सिंगल क्रोशिया ये इस तरह से है, इसको हम 5 इतने आ गया। अब हम इसको 5 लाइन यहाँ बना के आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे 5 लाइन और हो गई। 5 लाइन हमारे यहाँ तक हो गए थे, उसके बाद से हमने फंदे घटा के इस तरह बना दिया, इस शेप में हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया हमारा। अब हम फंदे को घटाएंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए इसमें ये जो हमने फाना था वो ऊन है, इसको काटना नहीं है, इसको अभी बाद फ्लावर बनाने के बाद काटना है, इसको तब तक बना के रखना है। अब हम इसको घटाएंगे। अभी तक तो मैंने एक बार एक लाइन में घटाया था, इसके बाद अब उसी तरह से हम इसको धीरे धीरे हर लाइन में 2 4
पहले 5 फंदे घटा रही हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, इस तरह से घटाना मैंने पहले भी बताया था। ये इस तरह से भी घटा सकते हैं, जैसे एक चैन छोड़ के हम इस चैन में डालते हैं, इस तरह से भी हमारे फंदे घट जाएंगे। एक फंदा हमारा घट गया। अब इधर घटाने के समय हम पहले यहाँ से डालते थे ना, अब हम यहीं से जब हम यहाँ एक बार घटा देते हैं, देखिए मैंने पहले यहाँ एक लाइन छोड़ के डालते थे, अब हम पूरे दोनों चैन में, पूरी चैन में इस तरह से फंदे डाल के लेते हैं। अब इसी तरह से हमें अब घटाते हुए हमारी हर लाइन में फंदे घटेंगे। पहले हम 4 फंदे घटा रहे हैं, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। इसी तरह से घटाते घटाते हम आगे बिनेंगे, जिससे कि देखिए हमारा यहाँ से आगे की तरफ अब घटता हुआ बना है। देखिए यहाँ पे यहाँ आके हमारे सिर्फ 5 फंदे बचते हैं, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हमें पता कैसे चलेगा कितने फंदे हैं, कितने घटाने। जैसे हम हमारे अब इस राउंड में देखिए 20 फंदे हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पे फंदे घटे थे, तब 20 फंदे का हम पूरा बना के लाए। 20 इसको लेके हमारी 21 चैन है। 21 चैन को मैंने यहाँ 5 लाइन बना के ले आए हैं। अब हम इसमें से अगले चैन में 4 फंदे कट कर देंगे तो 16 फंदे बचेंगे। फिर ऐसे 4 4 4 4 कट करके आगे हमें बनाना है। कम करने के 2 तरीके मैंने बताए, उस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से भी हमने जैसे 2 चैन बना लिया, 2 की हम 1 चैन कर देंगे तो 1 चैन हमारी कम हो जाएगी। नहीं तो एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में हम ले लेंगे फंदे, तब भी हमारे कम हो जाएंगे। और इसको बराबर से कम करते जाना है, जिसमें जैसे इसमें है देखिए ऊपर से नीचे की तरफ कम करते हुए आना है। 4 4 फंदे हम कम कर रहे हैं। आगे फिर देखिए हमने फंदे घटाते हुए यहाँ तक ले आई हूँ मैं। 3 लाइन बनाया है। देखिए 1 2 3 लाइन बना ली मैंने, चौथी लाइन बनाई। देखिए हमारे पहले अब कितने फंदे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे 12 चैन बची है। और पहले हमारी कितनी थी, 20 चैन। 20 चैन से अब हमारे 12 चैन हो गए। अब हम एक लाइन में 2 फंदे ही घटाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इसको बना के पूरा करेंगे। इसमें फंदे का कोई, चैन का कोई वो नहीं है। अगर मोटी ऊन है तो कम चैन में भी इतने बड़े बन सकता है। उसको अपने हिसाब से फंदे बनाना, क्योंकि मोटी ऊन में कम चैन में ही बड़े से बन जाता है। हमारी मीडियम सी ऊन है, और पतली ऊन हो तो उसमें इससे ज़्यादा भी फंदे चैन बना लेंगे, क्योंकि पतली ऊन में चैन ज़्यादा बनानी पड़ेगी और मोटी ऊन में कम बनानी पड़ेगी। वो अपने हिसाब से जिस तरह से बनाए, छोटा बड़ा फंदे तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। शेप ऐसे ही आनी चाहिए। देखिए इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया ही इसको बना के पूरा करेंगे। अब एक फंदे देखिए मैं यहाँ पे घटा रही हूँ। इसी तरह से एक चैन छोड़ के मैं इसमें डाल के इस तरह से आगे 12 फंदे में हमारा 11 रह गया। अब 11 फंदे में 2 लाइन बनाऊंगी, तब फिर एक फंदे घटा दूंगी, एक चैन कम कर दूंगी। इसी शेप में इसको बन के तैयार होना चाहिए। फिर ये देखिए हमारी ये अब 7 चैन बची हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 7 चैन रह गई हमारे, बाकी सब फंदे कट गए हैं। 1
दो तीन चार पाँच छः सात, 7 चेन रह गई है हमारी। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक, देखिए दो, तीन, ये 7 डबल क्रोशिया। देखिए हमारे 7 डबल क्रोशिया बन के ये बना दिया मैंने, पूरा हो गया। एक मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के यहीं पे ये देखिए बन के तैयार हो गया इस शेप से। इसको हम इसमें बनाते हैं। इसको यहाँ पे हम मोटर रखने के लिए इसके अंदर ऊन भी भर सकते हैं, कॉटन भी इधर से डाल सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ताकि ये यहाँ पे थोड़ा हार्ड सा रहे, फूला फूला, नहीं तो ये इसी इस तरह से पिच्ची हो जाएगा, दब जाएगा। बारी से कुछ भी हल्का सा ऊन भी डाल सकते हैं, कॉटन भी डाल सकते हैं, रिबन का ही। देखते हैं आगे। ये दोस्तों हमारा इस शेप में बन के तैयार हो गया। ये यहाँ तक हमने देखी, यहाँ से यहाँ तक फंदे हमने बढ़ाया था, इसके इधर फंदे घटाए हैं। अब ये जो हमने अंदर चैन करके लेते थे, ये हमारी इधर एक चैन में लेते थे ना हम धागे पहले, वो एक दूसरी चैन हमारी बाहर को आ गई। देखिए 1 2 3 4 5 सारे दिख रहे। इसको हम इस तरह से अंदर कर लेंगे। देखिए इसे अंदर करके हम इस शेप में कर लिया इसको। ठीक, अब हम ये धागा दूसरा लगाएंगे जिससे हमें फ्लावर बनाना है। इसको धागा लगा के उसी ऊन लगाएंगे जिस कलर का लगाना है। देखिए इस शेप में बना के हम अब यहाँ से लेंगे इसको। हम इसमें 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चेन हमारी बनी हुई चाहिए। यहाँ पे 5 चेन बनी हुई है। अब हम ऊपर की 2 चेन में इस तरह से बनाएंगे। देखिए ऊपर एक बार हमने धागा ले लिया, इस चेन में तो आएगा नहीं, उसके नीचे वाली चेन में इस तरह से डाला और लेके हम इसको एक बार में ही निकाल देंगे। चलिए फिर से बनाते हैं। इस तरह से धागा मैंने लिया डबल क्रोशिया की तरह, इसमें डाल के डबल क्रोशिया हम 2 बार लेते हैं, मैंने इसमें एक बार में ही देखिए निकाल देंगे धागा। और दूसरे फंदे को भी हम ऐसे लेंगे और यहाँ से निकाल के हम एक बार में इसको भी निकाल देंगे। 2 बार में ये बन गया। इसके बाद 2 चेन नीचे की हम इसको सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ये देखिए इसमें भी लेंगे, इसमें भी ले करके हम इस तरह से बना के आखिरी में मैं यहाँ पे लेंगे जहाँ से फंदे उठाए थे हम, उसमें बना के देखिए इस तरह इसको हम बना देंगे। फिर आगे वाली अगला फंदा हम अगली चेन से लेके इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस चेन में डाला, इसको लिया और हम इसको इसमें अब हम फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 5 और हम फिर से इस धागा लेके देखिए इसमें डालेंगे और इस तरह से एक बार में ही हम इसको निकालेंगे। फिर से धागा लेंगे, दूसरी चेन में डालेंगे और इस तरह से एक बार में ही। फिर अब हम इसको हाफ क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 3, इसी तरह 2 हो गए। तीसरी हम इसमें डालेंगे, जहाँ से उठाते हैं तीसरा फंदा उसी में डालेंगे। फिर अगला देखिए 2 चेन हो गई, ये तीसरी चेन में हम यहाँ पे डाल करके इस तरह लेंगे और इसको इसी में हम निकाल देंगे। एक चेन हमारी इसके अंदर में बन गई। 1 2 3
4 और ये 5, हमारे देखिए 2 बन गए। इसी तरह से अब हम अगले में भी बनाना है। धागा लेके देखिए फिर इसको लेके यहाँ से देखिए अगली हम ये इसमें बना दिया। फिर ये देखिए चेन में डाल के बना लिया, ये भी बन गया हमारा। अब अगली चेन में हम डालेंगे और इसको इस तरह से लेके इसको हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 बन गए हमारे। इसी तरह से हमारे पूरी लाइन में देखिए जो ये चेन हमारी चल रही, इसी तरह से हम पूरा एक लाइन बना के फिर दिखाते हैं। देखिए हमारी एक लाइन इस तरह से बन के देखिए पूरी होने वाली है। एक चैन ये बीच में बची हुई है। अब हम इसमें देखिए ऐसे निकालेंगे, चैन से ले रहे थे इसको इधर से धागा ले करके ऐसे लेके ये इस तरह से हम इसी धागे को इसके निकालेंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के ये दूसरी चेन में डालेंगे। देखिए तो इस तरह से बनाना है। और ये हमारी क्रोशिया, दूसरी क्रोशिया नीचे से लेंगे हम और तीसरी क्रोशिया हम ये देखिए इससे लेंगे जहाँ से फंदे। हमारी एक लाइन पूरी हो गई। एक लाइन में देखिए इस तरह से कितने फ्लावर बनेंगे मूंगफली हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे 15 बन गए। 15 बन के तैयार हुए। अब हम इसमें दूसरी लाइन बनाएंगे। देखिए ऐसे अंदर अब ये बाहर के हो गई, इसके अंदर ही सभी लाइनें बनानी है। अंदर जिसमें जो हमने अंदर किया है इसको हम थोड़ा थोड़ा से बाहर को उठाते जाएंगे और इसी में से निकाल के 5 लाइन 7 लाइन जितने बन सकते हैं इसमें हम उतनी लाइनें बनाएंगे। देखिए हम ये बाहर उठा लिया। ये देखिए एक चैन आ गई ऊपर में, हम अब इस चैन में बनाएंगे। देखिए इस चैन में बड़ा उस वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाया है। देखिए ऐसे लेंगे। फिर पहला फंदा हम इसी बीच में निकाल के अब 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चैन हमारी बन गई। अब हम 2 क्रोशिया बनाएंगे। ये आखिरी में कस जाता है, इस करके थोड़ा सा निकलने में। एक बार में ही निकालेंगे इसको और हम इसको थोड़ी सी खुली सी जा रही। इसमें देखिए 2 हो गया, 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरा हमेशा हम इसी में डालेंगे जहाँ से उठाते थे। ये तीसरा हमारा बन गया। फिर आगे की चेन में हम ऐसे डाल के इसे निकालेंगे और इसको हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 5 चेन बनाएंगे। ऐसे देखिए एक लाइन हो गई हमारी, ये 2 लाइन हो गई। फिर इसके अंदर से हम ऐसे ऊपर करके 3 4 5 लाइन जितनी हमारी बन सकती है हम बनाएंगे। फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी ये 2 लाइन पूरी हो गए। एक लाइन 2 लाइन, दोनों लाइन हमारे पूरे हो गए। दोनों में हमारे दोनों लाइन में 15-15 फूल बन गए।
अब हम तीसरी लाइन बनाने जा रहे हैं। देखिए इसी तरह से इसके अंदर से हम इसमें देखिए ये हमारी ये लाइन यहीं पूरी हो जाएगी, ये चेन यहीं पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें बनाने जाएंगे और इसको नीचे से ज़रा सा ऊपर कर देंगे तो हमें ये फंदे निकालने में बिल्कुल आसानी आ जाएगी। देखिए इसी तरह से हम तीसरी लाइन बना रहे हैं। अब हम अभी इसमें बना के हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये 2 लाइन हमारी यहीं पे पूरी होगी। इस तरह से बना के अब हम पहले देखिए यहाँ से देखिए फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने कुंडे निकाला और ये हमने इससे निकाल लिया। ठीक, अब हम इसमें फिर 5 चेन बनाएंगे। देखिए हम इसमें 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 हो गए। और हम इसे देखिए जिसे पहले हमने पहली क्रोशिया की तरह ही सहारा ही बनेगा। लेकिन देखिए एक फंदा मैंने बना लिया, दूसरी क्रोशिया इस तरह से एक ही बार में निकालना है, डबल क्रोशिया तरह ही बना के। और हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें डाल के, दूसरी में पहली वाली चेन में डाल के। ये 2 ये सिंगल क्रोशिया बन गई। तीसरी हमेशा हम इसी में डालेंगे जहाँ से यहाँ डाल के हम तीसरी सिंगल क्रोशिया बना के हमारी ये पंखुड़ी इस तरह से पूरी। अब अगला हमने तीसरी लाइन शुरू करनी है। देखिए ये 2 लाइन हमारी पूरी हो गई यहाँ पे। अब हमें इससे लेनी है ये तीसरी लाइन हम अंदर से निकालेंगे। देखिए इस तरह से और हम इस पे ऐसे निकाल के फिर हम 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 ये 5 चेन मेरी बनी। अब हम एक इस चेन में तो जो 5वीं चेन है इसको छोड़ के हम इससे नीचे में बनाएंगे क्रोशिया इस तरह से। इसे हम डबल क्रोशिया में फंदे लेते हैं। इस तरह से लेना है, एक ही बार में निकालना। ठीक इस चेन से लेंगे, एक बार निकाल। फिर हम लेंगे दूसरे चेन में डालेंगे इस तरह से और हम इसको निकाल देंगे और हम इसको सिंगल बनाएंगे 2 फंदे। तीसरा फंदा हम इसी में से लेंगे जिससे मैंने यहाँ से लिया है, तो हम तीसरे को इसी में से लेंगे। तीसरा हमारा इसमें ज्वाइंट हो जाता है। इस तरह से पंखुड़ी हमारी बनती चली जाएगी। फिर अगले चेन में हम यहाँ से लेंगे। ये तो यही चेन थी, ये चेन इस चेन से ले करके हम और हम इससे निकाल देंगे। निकाल के फिर हम 5 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमारे देखिए ये 2 लाइन हो गई और हमें इसे बनाते जाएंगे चेन और इसको हम पर चलाते जाएंगे। इन सब चैनों में हमारी लाइन से बन के फ्लावर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी 2 लाइन बन गई। तीसरी लाइन हम इसमें बना रहे हैं। ऐसे हमारी पूरी देखिए दोस्तों हमारी ये देखिए इस तरह से हमने 3 लाइन बना लिया। देखिए 1 2 3 और ये चौथी लाइन हमारी चल रही। चौथी लाइन देखिए हमारी यहाँ पे आके पूरी हो जाएगी। यहाँ पे हमारी चौथी लाइन पूरी हो जाएगी। 4 लाइन फिर 5 6 और 7 लाइन इसमें बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से बन रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बन के ये तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। 4 लाइन बन चुके हैं। देखिए हमारी 4 यहाँ पूरी हो जाएगी। फिर अगली चेन में हम ये 5 और ये 6 और इस चेन में हम इस तरह से इसको ऊपर करके यहाँ पे 7वीं लाइन बनाएंगे और इस तरह से बन रहा। बनाना मैंने पहले भी दिखा दिया। एक क्रोशिया मैं यहाँ भी दिखा दे रही हूँ। इसी जैसे मैंने पहले ही बनाया था वो ऐसे ही बनाते हुए इसको आना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारी यहाँ आके लास्ट में हमारी यहाँ पूरी हो गई। अब हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए ऐसे इसको हम सीधा ही इस देखिए जो हम पहले आगे चेन बनाते हैं इसमें
हम इसको ऐसे सीधा ही निकाल देंगे। इसके बाद इसमें 5 चेन बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था पहला वैसे ही बनाना है पूरा फ्लावर। आप जितनी लाइन बनाएंगे सारी वैसे बनानी। 1 2 3 चेन हो गई, देखिए 4 हो गई, ये 5 हो गई, 5 हो गई। अब हम इसमें ऐसे लेकर के और 20 चेन से हम निकालेंगे। देखिए ये 1 हो गया और इसके यहाँ पे मैंने लिया। अब इसके नीचे वाली चेन से लेंगे, उससे पहले इस पे धागा लगा के देखिए ये हमारी ये दो चेन में बन गया। पहली चेन निकल गई, देखिए दोबारा बना रहे हैं। ये देखिए ये 2 चेन हमारा बन गया और तीसरी चेन में हम इसको सीधा ही बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए ये सिंगल क्रोशिया तीसरी चेन बन गई। अब चौथी चेन ये रही हमारी, इसमें हमारा ये भी सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। इस तरह से बना ली। इसके बाद तीसरी में हम इसी में डालेंगे जहाँ पे हमने पहले डाले थे, इसमें ला के हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये ज्वाइंट हो गया हमारा। हर पंखुड़ी हमारी इसी तरह से देखिए बन के तैयार हो गई। अब आगे में हम यहाँ पे फंदा डालेंगे, आगे से यहाँ से लेके ऐसे चेन करके इसको हम सीधे इसी में निकाल देंगे और हम फिर 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 और हम फिर ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं दिखाती आई हूँ। इसी तरह से पूरे ही बनाने हैं। ये इसको हम एक ही बार में इसे निकाल दिया, फिर चेन लिया ऊपर से धागा लपेट के, फिर इसमें हमने दूसरी चेन में निकाल दिया। फिर दूसरी चेन में निकाल करके देखिए फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ की है तीसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चेन में 2 चेन में हमने डबल क्रोशिया की तरह निकालेंगे और 2 चेन में हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। यहाँ आगे 5वीं हम फिर इसी में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमारी पंखुड़ी बनके तैयार हो गई। फिर अगला हम आगे की चेन से इस तरह से निकालेंगे। हमारा 4 लाइन ये देखिए पूरा हो गया। 1 2 3 ये 4 लाइन पूरा हो गया। अब हम 5वीं लाइन बनाएंगे। ये इसमें 5 फंदे इस तरह से ऐसे बनाते हुए हम इसको फ्लावर को हम पूरा बना देंगे। देखिए इतना बचे है, इस लाइन को हम ऐसे ऊपर को करते जाएंगे और इसी में बनाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा बन के यहाँ तक तैयार हो गया। अब हम यहाँ बीच में आ गए, हमारे 5 लाइन पूरी हो गए। 1 2 3 4 5। अब 6 लाइन में शायद मेरे 2 फूल बनेंगे। देखिए इतनी जगह बची। इसमें हम इस तरह से जैसे हमने आगे बनाते हुए आए वैसे ही बनाते हुए हम 1 2 3 ही फ्लावर इसमें और आ सकता है। देखिए 3 पंखुड़ी इसमें और बन सकती है। देखिए यहाँ से हम इसे उठाएंगे, इसे देखिए और हम इसमें जैसे पहले बनाते हुए आए वैसे लास्ट तक हमें बनाना है। इसमें हम ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसमें 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के जैसे इनकी पंखुड़ी हमने इसके अंदर में बनाई उसी तरह से ये भी बनेगी। देखिए ये बन के निकल गया है। यहाँ पे लेंगे और इसमें हम बनाएंगे इस तरह से जैसे पहले शुरू से मैंने बनाते चले आए उसी तरह से बनाना है आखिरी तक। ये एक जैसे ही बनानी। 5 चेन की बनाएंगे तो हम देखिए एक बराबर से बन के तैयार होगी। दो हो गया। अब 2 के बाद हमेशा करें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया एक इसमें एक हम यहाँ पे बना रहे हैं। लास्ट में हमें इसी बनाना पड़ेगा।
और हम आखिरी में यहीं पे डालेंगे जहाँ से पहले हमने फंदे उठाया था। देखिए ये पंखुड़ी इसी तरह से हमारे बन के पूरे ये तैयार हो गए। अब एक और इसमें हमें बनाना है बीच में। देखिए यहाँ से फंदे उठा के इस तरह से लास्ट में जहाँ हमने फाना था ये लाइन आ गई है बिल्कुल आखिरी। इस तरह से बना के फिर हम देखिए दोस्तों ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही जगह नहीं बची है। अब हम इसको लास्ट में इसको डाल के बांध दे रहे हैं। इसको इसी फंदे को इसी को मैंने अभी बनाया है, इसको मैं बांध के पूरा कर दी। देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब ये जो धागा मैंने छोड़ा था इसको हम ऐसे खींचेंगे। देखिए इस तरह से खींच देंगे ना इधर से। देखिए ये धागा मैंने फाना था छोड़ रखा है ना, इसको मैं इधर से खींचूंगी। देखिए इस तरह से ये भर जाएगी। इसको हम धागे का इसको हम काट देंगे कैंची से। अब ये देखिए हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। देखिए इसको हम पहले काट, देखिए इसका धागा मैंने काट दिया है और ये नीचे से ये धागा इसे खींचूंगी तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे जो जगह है ये जगह है यहाँ पे दिख रही है। देखिए धागा को खींचूंगी तो ये इसे कस जाएगा मेरे इस तरह से। हमारा बन के फ्लावर बन के तैयार हो गया। इसको हम इसमें पत्तियां लगाएंगे। यहाँ पे जहाँ पत्ते लगाएंगे आप गुलदस्ते में आप बनाएंगे या कहीं पे लगाएंगे उसमें ये आएगा। या तो इसको काट भी सकते हैं और इसको बना रहने देंगे या कहीं पे लगाना हो जिससे बांधने के काम में आ जाएगा। देखिए मेरी फ्लावर बन के तैयार हो गई। दोस्तों ये हरे रंग की है, इसको हम इस तरह से बना के और इसके अंदर जो थोड़ा मेरे ढीला ढीला सा लग रहा है इसके अंदर धीरे से हम इसको रूसिया का सहारा लेके इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अंदर देखिए अभी बहुत ढीला था ये टाइट भी हो गया और अच्छा बहुत सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गया। इसको हम थैंक यू।